आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने भारत देश के पड़ोसी मुल्क और आजकल बहुत ही संकटों से जूझ रहे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंसा और तनाव इन दिनों चरम पर है और वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी इस वजह से ही अपना ही देश और पीएम पद छोड़कर बाहर जाना पड़ा। जिन शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने ही पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक कर बांग्लादेश बनने की नींव रखी थी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बांग्लादेश के इतिहास में ऐसी 3 बड़ी घटनाएं जिनके बाद बंगालियों ने पाकिस्तान से अलग होने का फैसला कर लिया। तो सबसे पहली घटना जो है वो हम जानेंगे बांग्लादेश का इतिहास क्या है, बांग्लादेश का ओरिजिन क्या है। साल 1947 में भारी हिंसा और तनाव के बीच भारत के बंटवारे के बाद 2 देश बने जो थे भारत पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूटा था जो कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान थे। ये 2 हिस्से भी ज़्यादा समय तक एक साथ नहीं रह सके और पाकिस्तान का एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया। भारतीय सेना ने दखल देकर पाकिस्तान को 1971 युद्ध में हराकर पूर्वी क्षेत्र के बंगालियों को उनका देश दिलाया। हालांकि इस विद्रोह की चिंगारी अंदर से ही लगी थी। बांग्लादेश बनने के इतिहास में पूर्वी पाकिस्तान के अंदर ऐसी 3 घटनाएं हुई जिनके बाद बंगालियों ने पाकिस्तानी कहलाने से इनकार कर दिया और भारी रक्तपात व जनसंहार के बाद आखिरकार बांग्लादेश को पाकिस्तान की आज़ादी मिली। एक नज़र इन्हीं 3 घटनाओं पर डालते हैं। पहली घटना है आज़ाद भारत से अलग हुए 2 हिस्से। ब्रिटिश भारत, जिसे भारत में ब्रिटिश राज कहा जाता है, 1857 से 1947 तक चले संघर्ष और फिर स्वतंत्रता मिलने तक ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। भारत पाकिस्तान की यह स्वतंत्रता प्रक्रिया भारत के विभाजन से होकर गुजरी। भारत से अलग हुआ नया देश पाकिस्तान 2 क्षेत्रों में विभाजित था जिनके बीच 1000 मील से अधिक दूरी थी। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। यानी आज जिसे हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं वह कभी अविभाजित भारत का ही हिस्सा था। दोनों क्षेत्रों के बीच संस्कृति, भाषा और पहचान में बहुत ज़्यादा अंतर था। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान के पास अधिक राजनीतिक और आर्थिक शक्ति थी। कुछ समय बाद पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध आंदोलनों का जन्म हुआ। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की लड़ाई की। इसके परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ। साल 1971 के युद्ध और भारतीय सेना की दखल से पहले पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में तनाव के कई कारण थे। पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों ने खुद को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया। सबसे पहला जो कारण था वो है बंगाली भाषा आंदोलन 1950 का दशक। साल 1948 में जब उर्दू को पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान दोनों की राजभाषा बनाई गई तो यह तय हो गया कि सभी सरकारी काम उर्दू में किए जाएंगे। पाकिस्तान के निर्माता कहलाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को बंगाली भाषी पाकिस्तानियों पर थोपते हुए कहा कि अब से उर्दू में ही कामकाज करेंगे, जो कि तनाव की एक बड़ी वजह बनी। वो तो भीषण चक्रवात भोला का कहर 1970 में। साल 1970 में भोला चक्रवात ने पूर्वी पाकिस्तान को तबाह कर दिया, जिसमें एक ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3 से 5 लाख लोग मारे गए। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी सरकार ने इस आपदा को नियोजित करने पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और बंगालियों को भारी संकट से होकर गुजरना पड़ा। और तीसरा जो वजह है वो था 1970 में पाकिस्तान के चुनाव परिणाम। पश्चिमी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान में 1970 के चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं किया गया।
इन चुनावों में बंगाली भाषी पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान या शेख हसीना के पिता के नेतृत्व वाली आवामी लीग जीती थी। पूर्वी पाकिस्तान की सत्ता और नेता का स्वीकार न होने पर विरोध प्रदर्शन बढ़ गए। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने एक भाषण दिया कि अगर लोगों के मत को स्वीकार नहीं किया गया तो आने वाले समय में पूर्वी पाकिस्तान अपना अलग बांग्ला मुल्क बनाएगा। 1971 का भीषण भारत पाकिस्तान युद्ध। बंगाली मुस्लिमों के विरोध को कुचलने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने सेना का इस्तेमाल किया। बड़े पैमाने पर बलात्कार और हत्या की घटनाएं हुई और भारत में लाखों बंगाली लोग आकर शरण लेने लगे। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को युद्ध की तैयारी के आदेश दिए और साल इस बीच बंगाली मुक्ति वाहिनी लड़ाकों को भी पाकिस्तान के युद्ध की ट्रेनिंग दी। साल 1971 में भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान के अंदर गई और हार के मंडराते बादल देख 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना और शेख मुजीबुर रहमान उसके पहले प्रधानमंत्री बने। तो अभी तक हमने जाना बांग्लादेश की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम जानेंगे कि आज के समय पर, आज के वक्त में बांग्लादेश की स्थिति कैसी है। तो भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश कई महीनों से हिंसा की आग में जल रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश तक छोड़ना पड़ गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि लोगों का गुस्सा इतना फूट गया। तो आइए जानते हैं कि इस हिंसा की और इस विद्रोह की वजह क्या रही। दरअसल बांग्लादेशियों की कमाई इतनी भी नहीं है कि अच्छी तरह से जिंदगी का गुजर बसर हो सके। सरकारी सिस्टम में कोटा सिस्टम से ये गुस्सा और फूट गया। सरकारी नौकरियों में फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों के लिए 30% का कोटा था। इसने आग में घी डालने का काम किया क्योंकि जनता कई साल से बेरोजगारी और कम न्यूनतम वेतन से जूझ रही थी। बुरुंडी और रवांडा जैसे कुछ मुल्कों को छोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश में कामगारों को सबसे कम वेतन मिलता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के मुताबिक जहां 2022 में 110 देशों का औसत न्यूनतम वेतन $719 था, वहीं बांग्लादेश में न्यूनतम वेतन केवल $45 था। आगे भी हम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में कमेंट में हमें यह भी बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ चाहते हैं। धन्यवाद।